हाँ बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ dy बाई डी एक्स का यूज कर रहे थे। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल, और आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। dy बाई डी एक्स एट रेट मेजर, dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। तो बेटा हम बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर एक दे रहे हैं। क्वेश्चन इज a solid cylinder is being stretched at constant rate 1 centimeter per second. Find rate of change in radius of solid cylinder if length is 10 meter and its radius is 7 centimeter. This is quite simple question. Everyone can solve it. बहुत सिंपल है, सारे लोग प्रोसीड कर सकते हैं। Now I am going to solve it. अब हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे ये हम लोग देखेंगे बेटा। अ सॉलिड सिलेंडर इज बीइंग स्ट्रेच्ड। किसी भी सिलेंडर को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो न मटेरियल उसमें ऐड कर रहे हैं न मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, यू आर सिंपली स्ट्रेचिंग। व्हाट विल हैपन? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर लेंथ बढ़ रहा है, खींच रहे हैं, तो रेडियस घटेगा। तो यहां पर बेटा गिवन क्या है? दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ a solid cylinder is being stretched at constant rate 1 centimeter per second. खींच रहे हैं, it means कि its length is increasing at this constant rate. It means you are given dl by dt. dl by dt, this is 1 centimeter per second. And you have to find the rate of change in radius. You have to find dr by dt. इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे? यू विल हैव टू कोरिलेट लेंथ एंड रेडियस। लेंथ और रेडियस को हम कैसे कोरिलेट करेंगे? तो अभी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के थ्रू लेंथ और रेडियस को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, वी हैव v इज इक्वल टू हाउ मच? पाई आर स्क्वायर एल। अब हम लोग बेटा यहाँ dl by dt, dr by dt, it means we have to differentiate this with respect to time, with respect to t. तो पहले हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन करें बेटा। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। लेकिन अभी हम विथ रेस्पेक्ट टू टी कैसे करते हैं आप जानते हैं। अभी हम लोग इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो हम जीरो लिख देंगे, एंड दिस इज पाई। और ये प्रोडक्ट है बेटा आर स्क्वायर इंटू एल, मीन्स आर स्क्वायर को छोड़ देंगे और एल का डिफरेंशिएशन डीएल लिखेंगे। फिर हम लोग एल को छोड़ देंगे और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr लिखेंगे। बट वी हैव डिफरेंशिएटेड इट विथ रेस्पेक्ट टू टी। इट मीन्स कि दोनों साइड यहाँ dt से डिवाइड करेंगे, इट विल बी जीरो, है ना। यहाँ पर हमारा dt आ जाएगा बेटा
और यहाँ हमारा dt आ जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन हो गया, dl by dt इज नोन, है ना, एंड वी हैव टू फाइंड dr by dt। तो हम लोग इसमें वैल्यू अगर पुट कर दें तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि dr by dt क्या होगा। और आई थिंक एवरीवन, है ना, हैज सॉल्व्ड इट। हम लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन इसमें, ऐसा हम लोग पहले जब डिस्कस कर रहे थे, है ना, वहां पर भी हम इस तरह का एग्जाम्पल दिए थे। तो हम लोग यहां से इसको इधर ले आए बेटा, तो हमारे पास क्या मिल गया, दिस गिव्स आर स्क्वायर dl by dt, आर स्क्वायर dl by dt इज इक्वल टू माइनस 2lr dr by dt। और अगर आप यहां से एक r हटाएं बेटा तो आप लिख सकते हैं कि dr by dt कितना होगा, r by 2l dl by dt, दिस इज इक्वल टू dr by dt विथ नेगेटिव साइन। मीन्स कि अगर आप dr by dt फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या मिला, माइनस r by 2l, r इज 7 सेंटीमीटर, 2l, 2 इंटू l, l हमारा है बेटा 10 मीटर, एंड dl by dt इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर हम लोग यूनिट का ध्यान रखेंगे, है ना, एक मीटर में है तो सबको हम एक यूनिट में कर देते हैं। फिर से देख लेंगे बेटा, रेडियस हमारा कितना था, 7 सेंटीमीटर था, है ना, और ये 10 मीटर, सारा डेटा सही है हमारा। अब हम लोग देखें बेटा, इसको सबको सेंटीमीटर में कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2, 10 हमारा है तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, एंड हियर ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल, और यहां से हमारा वैल्यू देखें आप, 7/2 माइनस 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज dr by dt। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था बेटा हमारा, इसमें कि एक का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, दूसरे का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सारे लोग इसको अपने से कर लिए होंगे। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, जो कि आप फिर आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा हट करके हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा, इफ surface area of a solid sphere is increasing at constant rate 4 centimeter square per second. Find rate of change in its volume। इस क्वेश्चन को भी बेटा आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब रेडियस भी बढ़ रहा होगा, रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको सोचना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों को रिलेट करना है, और दोनों रिलेटेड है रेडियस से, तो आप आराम से सोच सकते हो इसको। फिर हम लोग इंफॉर्मेशन चेक करेंगे बेटा। हाँ, यहां पर एक चीज हम नहीं दिए हैं, है ना, उसमें रेडियस इसमें देना चाहिए हमको, है ना, इस यहां पर लिख देंगे आप, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इसलिए की जरूरत पड़ेगा इसका। तो फिर हम लोग को देखना है यहाँ बेटा क्या क्या दिया हुआ है। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और dr by dt नहीं दिया हुआ है।
दिया हुआ है सरफेस एरिया dA by dt, दिस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड dV by dt, ये फाइंड करना है। तो वॉल्यूम अगर हम देखें बेटा, वॉल्यूम और एरिया, सरफेस एरिया, दोनों रेडियस से रिलेटेड है, और दोनों अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में dr by dt आएगा, तो dr by dt को एलिमिनेट कर देना है यहां से। तो हमारे पास जो रिलेशन है बेटा, वी हैव सरफेस एरिया A, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप सीखे थे A का dA होता है ऐसे, 4 पाई कांस्टेंट था, r स्क्वायर का 2r dr होता, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो हमारा ये एक इक्वेशन बन गया, ये हम लोग को दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, dr by dt हम यहां से चाहें तो निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारे पास वॉल्यूम के लिए भी रिलेशन है, ऑल्सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिलेगा v का dv मिलता है इधर, और इधर मिलता 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr, बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो यहां v dt। अब आप देखें, यहां से dv by dt फाइंड करना है, और dA by dt दिया हुआ है, dr by dt को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा, या तो आप ऐसे करें कि यहां से dr by dt का वैल्यू यहां ला के रख दें, और नहीं तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, है ना, 2/1 कर दें, तो यहां पर dr by dt कट जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से 2/1 कर दें, फ्रॉम 2/1, तो आप देखें यहां से क्या मिल रहा है, dv by dt डिवाइडेड बाई dA by dt, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो dv by dt dA by dt हम लोग किए, इसमें इससे डिवाइड किए, तो आप यहां देखें तो पहले तो ये 3 कट गया, और यहाँ 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, एक r भी कटेगा बेटा, तो ऊपर हमारा बचेगा, और पाई भी कट जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा, आप गौर से देखेंगे, कैलकुलेशन अपने से करेंगे, r dr by dt कट गया, dr by dt ही कट गया बेटा, तो आपको देख लीजिए बहुत सीधा सीधा मिल गया हम लोगों को, 2 यहां बच जाएगा, 4 पाई कट गया, ठीक है ना, एक r कट गया, तो यहाँ r, एक r बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, dr by dt कट गया, तो r/2, गौर करके देख ले आप, तो dv by dt कैलकुलेशन बेटा आप लोग अपने से लिखें देखेंगे, r/2 इंटू dA by dt, हमेशा मेरे कैलकुलेशन पर आपको भरोसा नहीं करना है ना, आपको अपने से करना है, तब आप बता सकेंगे कि हम सही किए कि गलत किए, या फिर आप सही किए कि गलत किए, दोनों मैच कराएंगे हम लोग, इसलिए कैलकुलेशन हमेशा अपने से करेंगे। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, तो आप देखो dv by dt हम लोग को फाइंड करना था, dv by dt एंड r इज गिवन 7 सेंटीमीटर, है ना, बाई 2, एंड dA by dt 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप देखो यहां से, और यहां से मिल गया 7 2 या 14 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप कैलकुलेशन अपने से करके उसको मिला लेंगे। इस तरह से बेटा हम लोग रेट मेजर के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ ये फिजिक्स भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, अब हम लोग प्योर फिजिक्स की तरफ आते हैं, कि फिजिक्स की तरफ हम लोग जाएंगे, इसमें कैसे लिखेंगे इसको, मतलब इस तरह का हम लोग यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए हम एक फिजिक्स टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं इसमें, जो अक्सर आप लोगों को मिलेगा, ये कैलकुलेशन हम समझते हैं सारे लोग कर लिए होंगे, है ना, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब देखें यहां से रेट मेजर में, सपोज कीजिए बेटा यहां पर इस तरह से वाल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहां कोई एक स्टिक है बेटा, यहां पर एक स्टिक है,
ये रॉड है, स्टिक है, जो भी कहें, AB इज अ स्टिक एंड इट्स लेंथ इज गिवन, से दिस इज 5 मीटर, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर जो भी, और ये जो है बेटा यहां दिया हुआ है दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड एट दिस स्टेज इन दिस केस, है ना, हम लोग देख रहे हैं कि दिस एंड बी, दिस इज स्लाइडिंग इन दिस वे, है ना, VB, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज कर लो बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, विथ व्हाट वेलोसिटी ए इज स्लाइडिंग, है ना, ये एक बार है, रॉड है, रिजिड रॉड है, जब ये इधर स्लाइड करेगा तो ये नीचे आएगा, है ना, यहां पर ऐसे वाल है। तो यहां क्वेश्चन कहता है कि in the given figure, in the given figure, end B of bar is sliding away from wall with 2 centimeter per second. Length of bar is 5 meter with what velocity end A of bar, end A of bar is sliding, स्लाइडिंग डाउन हम लोग कर दें, स्लाइडिंग डाउन नहीं भी पूछे तो आप देखा बता देंगे, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन along the wall। ये दे रहा है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, इसको हम वेक्टर से ही बनाते हैं, लेकिन जब वेक्टर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़े हैं रेट मेजर dy by dx, है ना, उसका हम लोग यूज करेंगे बेटा। रॉड का लेंथ है बेटा 5 मीटर, और ये एक मिनट बेटा, 5 मीटर हम लिख दिए हैं ना, दोनों में से किसी एक डाटा को चेंज कर लीजिएगा, इसको हम 3 मीटर कर दे रहे हैं बेटा, और नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ, 3 यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान, डाटा एक ही होना चाहिए सर, मतलब जो डाटा ये है लेंथ और ये एक ही होना चाहिए, नहीं तो बनाने को तो बना ही सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब यहां देखें बेटा, हम लोग ये स्लाइड करेगा तो ये भी स्लाइड करेगा, नो डाउट। तो हम लोग अगर बेटा इसको 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 हम लोग कुछ x ले लें, इसको y ले लें, तो x दिया है, y निकाल सकते हैं हम लोग। इस इंस्टेंट पर बेटा x दिया हुआ है और ये इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब dx by dt, रेट ऑफ इंक्रीज इन x, है ना, यहां पर क्या दिया हुआ है, dx by dt, दिस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, x इज गिवन, है ना, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप y फाइंड कर सकते हैं बेटा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो x y dx by dt, अब हमको dy by dt फाइंड करना है, और इनफैक्ट dy by dt यहां देखिए कह रहा है स्लाइडिंग डाउन, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब किस रेट से y घट रहा है, इनफैक्ट आपको ये फाइंड करना है। dy by dt मींस रेट ऑफ इंक्रीज इन y, लेकिन अगर यहां पर आप देख रहे हैं x बढ़ रहा है तो ये नीचे आएगा, है ना, तो ये यहां पर लिख दिया, अगर नहीं देता केवल ये लिख देता कि इंड ए ऑफ बार इज स्लाइडिंग, डाउन नहीं लिखता, तब हम यहाँ dy by dt लिखते, नेगेटिव आता और उसका मतलब कि नीचे स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग करना क्या है बेटा, हम लोगों को dx by dt और dy by dt में रिलेशन लेना है, यानी हम लोगों को जानना चाहिए कि x y कैसे रिलेटेड है। तो हम यहां लिख सकते हैं हियर
सॉल्यूशन अगर करेंगे आप तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, है ना। लेंथ यहाँ पर इसका कांस्टेंट रहेगा, लेंथ 5 है, 5 लिख सकते हैं। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्लाइड करेगा लेकिन लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x dx, वाई स्क्वायर 2y dy, और ये तो जीरो हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू टी था इसलिए हम लोगों को यहाँ dt कर देना है, इधर भी dt से डिवाइड करेंगे, जीरो ही रह जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिल गया यहाँ पर, 2x dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई dt। बहुत सिंपल, टू आप हटा सकते हैं यहां से, और हम लोग माइनस dy बाई dt निकालना था बेटा, तो माइनस dy बाई dt, माइनस dy बाई dt x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, और सारा चीज आपको पता है। माइनस dy बाई dt निकल गया, कितना आया, x इज 3, y इज 4, dx बाई dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आसानी से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है ना। उसमें हम लोग को देखना होता है कि जिसका रेट दिया हुआ है और जिसका निकालना है वो दोनों वो कैसे रिलेटेड है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे, है ना, या जब कांस्टेंट इक्वेशन हम लोग देखने लगेंगे तो वहां दूसरा मेथड भी सीखेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग अभी यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स का बात कर रहे थे, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन से इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा बेटा, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को आएगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था डीवाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के समय नहीं बर्बाद करेंगे, एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा, सारे लोग, आप लोग अगर पढ़े होंगे, आगे गए होंगे काइनेमेटिक्स तरफ, और ये सब रिलेशन जो हम लोग कर रहे हैं बेटा आगे सब आने वाला है पूरे फिजिक्स में। ये दो पुली हम दिखा रहे हैं बेटा, ये फिक्स्ड है, ये कहीं पर फिक्स्ड है, और यहां पर बेटा यहां पर सपोज कीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस स्प्रिंग को इक्वल वेलोसिटी से नीचे खींच रहे हैं। भी इक्वल नहीं करेंगे तो बीच में नहीं रहेगा, तो इसलिए हम दोनों को बराबर खींचते हैं जिससे कि ये बिल्कुल बीच में रहे, यानी यहाँ सिमेट्री, ये एंगल आपको दे देगा। ये एंगल गिवन है बेटा थीटा नॉट, और इस कंडीशन में ये ब्लॉक कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है हम लोगों को फाइंड करना है। इन द गिवन अरेंजमेंट,
फाइंड velocity of hanging block, hanging block। हम दोनों एंड को खींच रहे हैं और स्ट्रिंग जो है यहां बेटा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं कर रहा है और हम इसको दोनों को खींच रहे हैं ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपको बताना है कि ये कितने वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के लिए भी है, ये क्वेश्चन डायनामिक्स के लिए भी है, सब जगह है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। तो सारे लोग क्वेश्चन को बना लें, फिगर को बना लें, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इसको स्टेप वाइज समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग देखें बेटा, यहां पर देखें, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा और ये डिस्टेंस ऊपर जाएगा, माने ये डिस्टेंस घटेगा और ये डिस्टेंस भी घटेगा। ये लेंथ देख रहे हैं। अगर हम बेटा इसका लेंथ L1 कहते हैं, इसका लेंथ L2 कहते हैं, इधर भी हम L1 कहते हैं, इधर L2 कहते हैं, और ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, इसको हम D कहते हैं, और ये हम लोग Y कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें D फिक्स्ड है, L1 और Y वेरी कर रहा है, बट L1 प्लस L2 फिक्स्ड है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आसानी से कह सकते हो कि जिस रेट से हम इसको नीचे खींच रहे हैं उसी रेट से है ना इसका लेंथ घट रहा है, ऐसे जुबानी कर सकते हो। और नहीं तो मैथमेटिकली जाएंगे, अगर हम लोग तो मैथमेटिकली जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पर कि L1 प्लस L2 कांस्टेंट है। इसको जब नीचे खींचेंगे तो ये लेंथ घटेगा। तो हम लोग यहां से ऐसे कर सकते हैं बेटा कि अगर हम dl1 प्लस dl2 कहें तो ये 0 होगा, बाई dt कह देते हैं। तो L2 यहां बढ़ रहा है बेटा, यानी dl2 बाई dt दिया हुआ है v। तो यहां से हम देखें dl1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस dl2 बाई dt, और dl2 बाई dt रेट ऑफ इंक्रीज, किस रेट से खींच रहे हैं इसको, तो v से, यानी यू आर गिवन dl1 बाई dt माइनस दिस इज गिवन v, तो माइनस v, dl1 बाई dt बेटा हम लोग को दिया हुआ है माइनस v। तो ये पार्ट आप लोग कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को देखना है यहां पर कि L1 का रेट हम लोगों को निकल गया, हमको y का रेट चाहिए। तो अब देखें इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है, तो आप कहोगे कि हम लोग थीटा भी यूज कर सकते हैं यहां पर कि y बाई L1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि थीटा भी यहाँ वेरिएबल है बेटा, तो तीन वेरिएबल आ जाएगा, ये और ये। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएबल यहाँ है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल को एक कांस्टेंट के थ्रू हम लोग को रिलेट करें। तो अगर हम ये वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखें तो L1 स्क्वायर मिल जाए। उसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते, कॉस थीटा भी लिख सकते थे, कॉस थीटा वाई बाई L1 लिखते, लेकिन डिफरेंशिएशन में ये तीनों वेरिएबल हो जाता, तो हमको डी थीटा बाई डी टी भी निकालना पड़ता। तो हम बेटर है कि थीटा को नहीं लेते हैं, थीटा यहाँ पर गिवन है हमारा, एट प्रेजेंट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है थीटा 9। तो हम लोगों को ये दोनों कांस्टेंट के थ्रू कैसे रिलेटेड है, तो ये दोनों अगर हम ये ले लेते हैं, डी कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर। तो अगर हम उससे को रिलेट करें तो केवल ये दोनों वेरिएबल मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सब क्वेश्चन को बेटा वेक्टर में हम करेंगे, जितना भी क्वेश्चन किए हैं, और इससे आसान मेथड से। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे उसको क्लियर करने के लिए किए। अब देखें ऑल्सो हमारे पास एक और रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो y का 2y dy, हम बाद में dt से डिवाइड करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये 2L1
dl1 बाई dt बाई dt बाई dt। अब यहां पर आप काम आप आसानी से कर सकते, तो आप 2 को काट सकते हैं। यहां पर एक बार हम लिखेंगे अभी 2y dy बाई dt, दिस इज इक्वल टू 2l1 dl1 बाई dt, 2 गेट्स कैंसिल एंड dy बाई dt हम लोगों को फाइंड करना था बेटा, एक माइनस साइन नहीं सर प्लस साइन, dy बाई dt हम लोग को फाइंड करना था। तो यहां से आएगा l1 बाई y dl1 बाई dt इज माइनस v बेटा। तो अब हम लोगों को ये मिल गया। आप कहेंगे कि L1 और y तो दिया नहीं है, थीटा दिया है, तो आप लिख सकते हैं दिस बाई दिस सेक थीटा, है ना, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो आप लिख सकते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस v सेक थीटा। माइनस v सेक थीटा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, या v बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, है ना। माइनस साइन का मतलब टाइम के साथ y घटेगा, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो y घट रहा है, यहाँ पर y टाइम के साथ घटेगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर, तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे यहाँ पर, और इसको आप समझेंगे, इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को।